मुंब्रा शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडफोर्ड। लोगों की जरूरत को नजर रखते हुए मेडफोर्ड ने हर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई है। 6 ओपीडी, 4 ओटी और 24 घंटे कैजुअलिटी फॉर इमरजेंसीज। इस 60 बेडेड हॉस्पिटल में आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटीज मिलेगी, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में। 6 डिलक्स, सेमी डिलक्स और स्वीट रूम्स टीवी और वाईफाई के साथ उपलब्ध किए गए हैं। मुंब्रा की नशे की समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी अवेलेबल की गई है। हॉस्पिटल की ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। योगी की महिला मंत्री से पत्रकार ने किया सवाल तो मामला दर्ज कर ली गिरफ्तारी। में आपका स्वागत है। यूपी में राम राज्य आ चुका है। गुंडे यूपी पुलिस से कांप रहे हैं। अपनी जान की भीख और पनाह भीख मांग रहे हैं, छुपने के लिए पनाह मांग रहे हैं। ऐसा जो कहा जा रहा है और इस तरह की तस्वीर जो उत्तर प्रदेश को लेकर जो बताई जा रही है, क्या सच्चाई है? तो एक और खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में चंदौसी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ है। क्यों दर्ज हुआ? तो 11 मार्च को संभल के बुद्धनगर खंडवा में एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में स्वतंत्र प्रभार की मंत्री गुलाब देवी, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की मंत्री आई थी। यहाँ पर मुरादाबाद उजाला के रिपोर्टर संजय राणा गांव के विकास के बारे में मंत्री गुलाब देवी ने जो वादे किए थे, जो आश्वासन दिए थे, उस पर उनसे सवाल पूछे। ये वीडियो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी शुभम राघव ने चंदौसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई संजय राणा के खिलाफ। पहला वीडियो देखने के बाद आप समझें कि एफआईआर अगर दर्ज हुई है तो किस आधार पर। अब उत्तर प्रदेश पुलिस है, एफआईआर की धाराएं जो है, जैसे शुभम राघव ने अपनी शिकायत में यह दर्ज किया है कि वो खामखा वहां सरकारी कामों में व्यवधान डाल रहा था, वो वहां पर गड़बड़ी कर रहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की मगर वो माना नहीं और उसने मुझसे गाली गलौज भी की, जान से मारने की धमकी भी। अब धाराएं जो लगाई गई है 323, 504, 506, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की धाराएं होती है। इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है। गिरफ्तारी अगर करना है तो पुलिस को न्यायालय से सीआरपीसी की धारा 202 में इसका आदेश लेना पड़ता है। मगर यहाँ पर इन सौम्य धाराओं में संजय राणा जो मुरादाबाद उजाला के पत्रकार है, उनकी गिरफ्तारी की गई और फिर उन्हें किस तरीके से हथकड़ी पहना करके उसमें रस्सा बांध करके कैसे उन्हें ले जाया गया है, देखिए इस खबर में। फिलहाल ट्विटर पर ये संजय राणा के गिरफ्तारी की वीडियो काफी ट्रेंड हो रही है। आपने कहा था कि ये खड़गवंशी समाज का गांव यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुद्धनगर खंडवा जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था कि इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ के मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए, आपने आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम एक बात बताइए, समस्या रखवा रहे हैं। आपने ये कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा। एक मिनट, आप सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना
हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ तो केस क्या कराएंगे हम लिखित रूप में। भाई से भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है या नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बरातगर है कोई? अभी आमने सामने है, कोई भी बरातगर है? रास्ता है? बात रख ला। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी जी ये सारी बात तेरी ठीक है जी जी। जो तूने कही है। अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तू भूल गया। मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब किया था, उन्होंने कहा था कि 75 लाख एक गांव की तरक्की के लिए दिए जा रहे हैं और वहाँ पर 10 लाख का हिसाब भी नहीं है। ये सवाल पूछने के बाद इसी बात के ऊपर यहाँ लाया जाएगा। आया अच्छा तो हथकड़ी लगा के यहाँ पे क्यों लाएंगे? मंत्री जी ने खुद इसके लिए कहा है कि इस लड़के ने मुझसे क्यों सवाल जवाब किए। बुला रहे हो? लेकिन एफआईआर जो तुम पे दर्ज हुई है वो किसी शुभम राकम ने कराई है, ये कहने पर कि आपने वहाँ मंच पर चढ़ गए बदतमीजी की किसी से। नहीं, मैं मंच पर नहीं चढ़ा हूँ। मैं पीछे इजाज़त ली थी मैंने डॉक्टर प्रेमपाल से, सचिव साहब से, सबसे मैंने इजाज़त ली है। उसके बाद मैंने कुछ जानकारी ली किस चीज़ की इजाज़त दी आपने? कि इनसे बात कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अच्छा तो वो तो ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ गाली गलौज करी किसी से। गाली गलौज मेरे पास वीडियो है कि सबूत है और किसी के पास गाली गलौज की हो तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो एफआईआर कैसे दर्ज हुई आप पे? आपने कोई गलत हरकत की वहाँ पर? बिल्कुल नहीं की है, कोई गलत हरकत नहीं की है। जब आपके बारे में कोई गलत न्यूज़ दे रहा है कि हम यहाँ पर इतना विकास कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो बताइए आप ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं उठाएंगे? अब आपको कहाँ लाया गया है? कहाँ लाया गया आपको? पुलिस पकड़ के लेकर आई आपको? अरे पुलिस पकड़ के लेकर आई? जी हाँ। कहाँ से? मेरे गांव से। कब लेके आई? कल। आज दूसरे दिन भी पुलिस हिरासत में हो? जी। अब यहाँ क्या करने आए हो? जमानत कराने? हाँ जी, जमानत हाँ जी। होगी था। क्या नाम है तुम्हारा? संजय राणा। आपने ही सवाल जवाब किए थे मंत्री जी? जी मैंने की थी।